ये क्या है? स्टमक और स्प्लीन, यानी कि 30 से 45 साल। लंग्स की प्रॉब्लम 45 से 60 साल, और ये 60 से 75। ये काम बात है, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी नहीं चाहिए। आपको ये 5 एलिमेंट थ्योरी समझ में आ गई, आपको आपने जीवन का बहुत एक अच्छा चक्र समझ लिया। बोलो देवी जी। सर एक बार और दोहरा दीजिए, एक बार और दोहरा दीजिए। 0 से 15 साल क्या होगा? लीवर। वुड एलिमेंट, वायु, वायु तत्व। ठीक है, वायु तत्व आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट कब होता है? 15 से 30 साल तक व्यक्ति में फायर बहुत अच्छा होता है। इसी उम्र में शादी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फायर इस टाइम अच्छा है। और कुछ लोग 45 साल के बाद शादी करते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतें रहती है। नहीं तो इसमें स्टोमक बताया आपने, स्प्लीन। इसमें फायर में क्या बीमार होगा? फायर में बिल्कुल हार्ट बहुत अच्छा काम करता है। अगर फायर वाले को कोई बीमारी आ गई दूसरी वाली, अच्छा, इस एज में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट से रिलेटेड के अलावा और जितनी भी समस्याएं हैं वो सब बीमारी का कारण है जी। और ठीक है, ये पृथ्वी जी, पृथ्वी और 30 से 45 साल, 30 साल से 45 साल वाले उम्र ये पृथ्वी का दुनिया अच्छा होता है। ऐसे लोग इनको स्टमक की से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है वो ठीक हो जाएगी। ठीक, वो खाने पीने का बड़े शौक, लेकिन उनको कोई दूसरी बीमारी लग गई, यानी कि अगर उनको उनका लीवर बीमार हो गया तो जल्दी ठीक नहीं होंगे। अगर उनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई जल्दी ठीक नहीं होंगे, उनको दवाई चाहिए। उनको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको दवाई चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? जी, हाँ समझ में आ गई। हाँ, अब आता है 45 से 60 साल वाले। ये कौन से हैं? इनको लंग्स की प्रॉब्लम और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी 50 से ऊपर वालों को अगर लंग्स की प्रॉब्लम, लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है तो ये आम अपने आप ठीक ठाक हो जाएगी। इनका पेट साफ करने की दवाई दो, ट्रिप्लेक्स टेबलेट दो, फ्रेशन लेग दो, पेट साफ करो, इनको लंग्स बिल्कुल बढ़िया से काम रहेगा, एकदम बिल्कुल फिट रहेंगे। लेकिन अगर इनका बीपी बढ़ गया, फायर बढ़ गया, वो चिंता की बात है। ठीक है, अगर इनको लीवर की प्रॉब्लम हो गई वो चिंता की बात है। अगर इनको लीवर की प्रॉब्लम हो गई, इनको सोराइसिस हो जाएगा जो जल्दी ठीक नहीं होता। बड़ी एज वालों का सोराइसिस जल्दी ठीक नहीं होता, वो डॉक्टर से डॉक्टर बदलते रहते हैं, ठीक नहीं होता। क्यों? ठीक है, ये बात समझने की है। और 60 साल 65 साल से 70 80 90 साल वालों की किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, उसको तो एक आम बात मानना चाहिए। बस ये समझने की है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझने की है। जी, हे प्रभु, अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो समझने की है। यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पे मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे चलती है। हाँ, आप अपने आप को कर लो म्यूट और ध्यान से समझो और सीखो। ठीक है, ठीक है। देखो आप ध्यान से समझो। सबसे नीचे क्या था यहाँ पर? सबसे नीचे क्या था? वाटर एलिमेंट। क्या था? वाटर एलिमेंट। पानी। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ नीचे क्या पाया जाएगा? जल तत्व। क्या पाया जाएगा? जल तत्व। जल तत्व, यानी कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अगर मैं ये जिम्मी उठाकर, क्या इस जिम्मी को उठाकर, इस जिम्मी को उठा के और सबसे यहाँ पर मैं टच करता हूँ, 1 नंबर पे करने के बाद यहाँ पे टच करता हूँ और वाइब्रेशन मेरे को बहुत ज्यादा लगती है, इतनी ज्यादा कि मैं झटका लेके हाथ हटा लेता हूँ, इसका मतलब उसको किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही है?
जी सर। ये पेन हमको डायग्नोज करना सिखाएगा, ये पेन। और ये अभी तक मैंने किसी भी क्लास में नहीं सिखाया, जो आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बैच को। ठीक है, तो समझो कि अगर ये जल तत्व कहाँ पर है, यहाँ पर दो पैरों, जहाँ दोनों पैरों के बीच में यहाँ पर है। अगर यहाँ पर मैं टच करता हूँ और अगर मेरे को वाइब्रेशन फील होती है, तो मेरे को ज्यादा वाइब्रेशन तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या, मेरे को किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मेरे को कमर दर्द, घुटने का दर्द, साइटिका का पेन, या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, फीमेल है, कोई वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ये यहाँ पर मेरे को वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फील हो रही है। समझ में आ रही सभी को? आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग क्लास छोड़ के जा चुके हैं, थक जाते हैं क्या, बोर हो जाते हैं मेरी क्लास से, पता नहीं क्यों, शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल तत्व से ऊपर आते हैं यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, लीवर। ये कौन सा तत्व है, वायु तत्व। अगर मेरे को यहाँ पर रखते ही करंट बहुत ज्यादा फील होता है, तो मेरा क्या बीमार है, लीवर बीमार है, मेरे को खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मैं खाना बहुत जल्दी जल्दी खाता हूँ, उसकी वजह से ऐसी दिक्कत होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें यहीं पर ऐसे रख लो, ये दो सर्कल बना दिए, एक लीवर का, एक गॉल ब्लैडर का, एक लीवर का, एक गॉल ब्लैडर का। ठीक है, ऊपर आते हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, वायु तत्व। समझ में आ रही है? अगर मैंने इसे यहीं पर पेन उठा के ऐसे रखा, ये पेन मैंने ये यहाँ पर, आप किधर आ गए, छोटी फिंगर से यहाँ पर लगा और मेरे को बहुत ज्यादा फील हो रहा है, तो मेरा लीवर बीमार है, इसको थोड़ा सा ऊपर किया तो मेरा गॉल ब्लैडर भी बीमार है। जितने लोग पानी कम पीते हैं उनको गॉल ब्लैडर वाले पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा करंट लगेगा। समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? ये समझने के भाई, जैसे नहीं कि नंदी बाबा की तरह गलती नहीं, समझ में आए ठीक, नहीं आए। तो ये जो इस ट्रायंगल की छोटे वाले फिंगर के इस साइड है ना, तो ये लीवर और गॉल ब्लैडर, ये लेफ्ट हैंड में करना है, दूसरे में नहीं करना, राइट हैंड में नहीं करना, लेफ्ट हैंड में करना है ऐसे करके। ठीक है, और बीच सेंटर में आएंगे। अगर यहाँ पर मेरे को फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत ज्यादा करंट फील हो रहा है, मेरे को हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा फील होगा। समझ में आ रहा है? ऊपर क्या है, फायर। यहाँ चलिए, अब मैं कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने अभी तक किसी को नहीं पढ़ाया था, समझाया था। आप आपसे पहले वाले बैच में ये मैं चीजें नहीं कराई थी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग उनको रिकॉर्डिंग देखा था का? आइए और पेन उठा के इसको फील करने की कोशिश करो। एक मिनट रुकना।
दोनों, ठीक है। तो ये याद रखें, मार्केट में मिल जाता है, चार्जेबल है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये के बारे में पूछना था, अभी बताया था ना, ये देखो, फायर ऊपर जल नीचे, फायर ऊपर जल नीचे, तो फायर तत्व यहाँ पर, ये मैं बड़ी आंख को ऐसा बना लूंगा